चलिए ध्यान दीजिए, कल हम लोग 55 तक क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज है आपका क्वेश्चन नंबर 56। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 जो है आपका कह रहा है दो संख्याओं का योग। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 162 है। सबसे पहला बात हमको क्वेश्चन में दे दिया दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग जो दिया हुआ है 162, ठीक है, तथा उनका लसा LCM दे दिया हमको 252, ठीक है। फिर कह रहा है वह संख्या, सुनिएगा, वह संख्या तथा उनका मसा क्या है। हमसे पूछ दिया कि वह संख्या कहने का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या, और साथ में आपका मसा क्या है। तीन चीज बोल रहा है। वह संख्या निकालने के लिए बोला है, वह संख्या, और फिर कह रहा है मसा SCF क्या है। कहने का मतलब है क्वेश्चन में तीन चीज पहले निकालना है, ये तो फिक्स है। बात समझ गए। अब सुनिएगा, मेरे पास दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 162 और LCM दे दिया आपका 252। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो संख्याओं का मसा बराबर, दो संख्याओं का मसा बराबर फॉर्मूला होता है, आपका सूत्र होता है दो संख्याओं का योग और लसा का मसा, लसा का मसा। गौर कीजिएगा, क्या करते हैं इसको, दो संख्याओं का मसा बराबर दो संख्याओं का योग, तो कितना है 162, और लसा बोले हैं कितना है 252, का मसा, ठीक है। सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का मसा बराबर 162 और 252 का मसा। 162 क्या है तो दो संख्याओं का योग, और 252 क्या है तो इसका LCM। आई दोनों का क्या निकाल देना है, मसा निकालना है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला इसका मसा निकालने के लिए, तो मेरे पास 162 है और 252 है, बट दोनों में बड़ा कौन है तो 252। 162 आपका छोटा है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। गौर कीजिएगा कैसे निकालते हैं। 252 और 162, एक से लग जाएगा आपका 162, घटाइएगा तो 0, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, ये क्या हो गया आपका कैंसिल। मेरे पास 90 आया। 162 एक से लगेगा 90, घटाइएगा तो 2, 16, 16 में से 9 गया 7 होगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। फिर आपका 90 कहाँ जाएगा अंदर, एक से लगेगा, एक से बात करते हैं तो 72, घटाइएगा तो 8 और 1, ठीक है। और ये आपका जाएगा 72 अंदर, 18 चौका 72, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब सुनिए, मेरे पास HCF आ गया 18। तो यहाँ से भी हम अगर चाहे आंसर डिसाइड करने का तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आप देखिएगा ना, तो HCF 18 वाला एक एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, बुक देखिए, ऑप्शन देखिएगा तो HCF 18 वाला ओनली एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो मेरे को पता चल गया कि HCF जब 18 आ गया, क्योंकि हमको तो तीन चीज मांगा है, संख्या और HCF। वो संख्या क्या हो सकती है और HCF क्या हो सकती है, तो बट हमको तो HCF पता चल गया। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम में, तो वहाँ से अगर HCF 18 निकाल दिया तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 3।
लेकिन इसको हम लोग पूरे प्रोसेस के साथ देखेंगे। HCF तो निकाल दिए क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन बोल दिया कि मसा निकालिए, चलिए ठीक है मसा निकाल दिए, लेकिन इसमें ये भी कहा है कि वो संख्या क्या रहा होगा, वो संख्या कौन सी है। ठीक है, तो संख्या को हम लोग पूरे प्रोसेस के साथ देखेंगे, पूरे कंसेप्ट के साथ, ध्यान दीजिए। गौर कीजिएगा, सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 162। दो संख्या बोले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़िएगा तो योग बोले तो 162। अब पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 162। तो हमने क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 162 माइनस x। ये चीज़ कंसेप्ट आपको नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं, संख्या पद्धति में चैप्टर नंबर शायद आपका 2 है, उसमें आपको बताए हैं कि अगर दो संख्याओं का योग समथिंग दिया हो, कुछ दिया हो, तो पहली संख्या अब प्लस दूसरी संख्या अब बराबर जो भी दिया हो नंबर, तो वहाँ पर हम क्या किए थे कि पहली संख्या कुछ मान लिए थे, पहली संख्या के यही कुछ माने तो वहाँ से हमको दूसरी संख्या निकल जाता था। उसी तरह आपका दो संख्याओं का योग दिया है तो पहली संख्या हम कुछ मान लेते हैं तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा जो मानिएगा, जैसे मान लीजिए पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या 162 माइनस x हो जाएगा। बात समझे, गौर कीजिएगा। माना कि पहली संख्या बराबर कितना है x, तो दूसरी संख्या अगर बात करते हैं बराबर 162 माइनस 6। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, एक चीज देखते हैं हम यहां पर कि मेरे को एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, पहली संख्या मान लिए दूसरी संख्या निकाले हैं, तो यहां से एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यहां पर फॉर्मूला एक अप्लाई कर सकते हैं। सुनिए कैसे, तो यहां लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, बट मेरे पास पहली संख्या कितना माने हुए हैं x, दूसरी संख्या कितना आया है तो 162 माइनस 6। क्वेश्चन में हमको एलसीएम दिया हुआ था 252, बट एचसीएफ निकाले हैं, एचसीएफ निकाले हैं कितना तो 18। ठीक है, चलिए अगर x बाहर है अंदर जाता है तो दोनों से जाके मिलेगा, तो ये बनाएगा आपका 162x माइनस ये बना लेगा x स्क्वायर। अब बराबर में इसको गुना करेंगे तो आपका 4536 आ जाएगा। ठीक है, गुना करने पर मेरे को मिल गया कि 4536। ठीक है, गौर कीजिएगा। अब क्या करते हैं थोड़ी देर के लिए हम इधर वाला जितना पार्ट है सबको उठाते हैं और उस साइड भेजते हैं। फिर से समझिए ये कंसेप्ट, इधर वाला जो भी पार्ट है जो भी दिया हुआ है 162 है माइनस x स्क्वायर है, इसको उठाते हैं और उस साइड इसको भेज देते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर x स्क्वायर उधर जाता है तो ये माइनस में है तो उधर गया तो प्लस में x स्क्वायर, ये उधर गया तो ये आपका क्या हो गया माइनस में, क्योंकि प्लस में है 162x। अब बट आपका इधर चल रहा है, इधर क्या चल रहा है तो आपका प्लस 4536, तो इधर वाला तो सबको उधर भेज दिया है, इधर क्या बच गया 0, क्या बच गया 0। अब यहाँ से थोड़ा आपका आता है एक टर्म गुणनखंड, जो बहुत बच्चा नहीं जानता है, कोशिश करते हैं कि आपको समझाने का, समझिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना होता है, फर्स्ट और लास्ट में गुना करना होता है। चलिए फर्स्ट और लास्ट में गुना कीजिएगा तो आपका 4536 ही आएगा। सबसे पहले 4536 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, 4536 का गुणनखंड तोड़ते हैं। गौर कीजिएगा, 2 से लगाएंगे तो मेरे पास 2 और 2 दूनी 4, फिर आपका ये हो गया 13, 2 छक 12,
फिर आपका हो गया ये 16, 2 8 16, फिर आपका 2 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा। तो 1 1, फिर 3 और 4, फिर आपका 2 से लग जाएगा। गौर कीजिएगा, 2 5 10, ये हो गया आपका 13, 2 6 12, ये हो गया 14, 2 7 14। अब देखिए तो कितना से लग सकता है, चेक कीजिए 3 से। अगर 3 से लग जाएगा तो 6 5 11, 11 7 18, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएं तो 3 एकम 3 बटे हो गया मेरे पास 26, 3 8 24, फिर 2 बच गया 27 हो गया, 3 9 27। ठीक है, फिर आपका अगर 3 से लगाएं तो लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि वहाँ जोड़ते हैं तो 18 हो जा रहा है। तो 3 का डिविजिबल कहता है कि सारे नंबर को जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग लग गया या 3 के पहाड़ा में आ गया तो 3 से भाग लग जाता है। तो 3 से 3 6 18 और 3 तिहाई 9। ठीक है, फिर आपका 3 से लगेगा 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 7 21। ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। अब गौर कीजिएगा, इसका गुणनखंड तोड़े हैं तो मेरे पास ये वाला रिजल्ट आया 2 2 2, फिर 3 है आपका 4 बार एंड 7 आया। अब देखो, इस गुणनखंड को क्या करना होता है, इसको ऐसे सेपरेट करना है, ऐसे सेपरेट करना है कि इसको अगर जोड़े या घटाएं, इसको घटाएं तो मेरे पास 162 आ जाना चाहिए। इस चीज को, इसको घटाएं तो मेरे पास 162 आ जाना चाहिए, और फिर गुना करें उसी नंबर में तो आपका 4536 आ जाना चाहिए। बात समझे? तो गौर कीजिए कैसे सेपरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगर मान लो ये हो गया 4 8 8 हो गया ना, 8 हुआ तो 8 3 24, 24 में इसको सेपरेट कीजिएगा तो 126 और 36, 126 और 36। देख लो कैसे, मान लीजिए यहाँ पर 8 4 आ गया ना, 4 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो 4 9 36, 4 9 36, एक तो आ गया। अब मेरे पास बच गया, ध्यान दीजिए कैसे, 2 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 18 तिहाई 18 तिहाई 54, और 54 में थोड़ा एक बार देख लो फिर से, 3 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 तिहाई 54। अच्छा, इसको कर लिया है ना, इसको ले लिया है ना, तो ये हो गया 2 2 तिहाई 6 और 6 3 18, 18 7 कितना होता है 126। तो इसको तोड़ दिए 26 126 और 36 में। अब आप इसमें से घटाइएगा ना तो आपको, इसको अगर दोनों को जोड़ देते हैं, सपोज करो कि इसके आगे भी माइनस और इसके आगे भी माइनस, तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो जानते हैं कितना रिजल्ट आ जाएगा। 6 6 12 के 2 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6 और 1 कितना हो जाएगा 2 ना, 1 का 1 ना होगा, 1 का 1। समझे? देख लो फिर से कैसे जोड़े हैं, 6 6 12 के 2, 3 2 5 1 6 और 1 का 1। मेरे पास 162 आ गया, ये तो कंफर्म पता चल गया। तो मेरे पास इसको अगर तोड़े हैं, इसका फैक्टर तोड़े हैं तो x स्क्वायर माइनस 126x माइनस 36x प्लस चल रहा है 4536, अब बराबर कितना 0, बराबर 0। अब यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्रोसेस अपने से करना है। ये गुना किया 126 कहाँ से लाए या फिर 36 कहाँ से लाए, ये अपने से डिसाइड करना होता है। गौर कीजिएगा, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा। देख लो दोनों में x है, तो अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो मेरे पास हो जाएगा
x कॉमन लिए तो x माइनस 126, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो x तो यहाँ से निकल गया, एगो बच गया, यहाँ से फिर निकल गया तो 126 बच गया। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम -36 लेते हैं, -36 कॉमन लेते हैं यहाँ से, -36, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x और 36 से ये भाग कीजिएगा ना इसमें, तो आपका आ जाएगा 126। कितना आएगा? 126। तो -126 अब बराबर क्या चल रहा है? 0। अब देखो होता क्या है इसमें कि अंदर वाला अगर दोनों सेम हो, ये वाला पार्ट और ये वाला, तो दोनों में से एक लिखा जाता है। x माइनस 126 इंटू x माइनस 36 अब बराबर क्या? 0। इस तरह का कंसेप्ट आपको अलजेब्रा में बताए हुए हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो और यहाँ पे गुना का चिन्ह हो, तो इसको पहले वाले को 0 के साथ लेंगे, फिर दूसरे वाले को 0 के साथ लेंगे। तो x माइनस 126 बराबर 0 और x बराबर मेरे पास आ गया 126, ठीक है। x का मान निकल गया। फिर इसको लेते हैं इसके साथ, तो x माइनस 36 बराबर 0 बोले तो x बराबर कितना हो जाएगा? 36। ये भी x का मान निकल गया। दोनों x का ही मान है, तो दोनों x के मान में से हम किसी एक को डिसाइड करते हैं। अगर मान लो इसको थोड़ा लेके चलते हैं x, तो x तो माने हुए पहली संख्या, तो मेरे पास अगर पहली संख्या कितना हो जाए? पहली संख्या 126 अगर लेते हैं, ये भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। इसको भी लेके चलिएगा तो आंसर उतना ही आएगा। तो अगर मान लेते हैं हम इसको लेके चले 126 को, तो मेरे पास पहली संख्या इतना आ गया। बट दूसरी संख्या क्या है देखिएगा थोड़ा, दूसरी संख्या 162 माइनस x, तो दूसरी संख्या 162 माइनस x, बट 162 तो रहेगा। x अब इन किसको लिए हम? 126 को, 126 को इसको घटाइएगा तो आपका 36 आ जाएगा। देख लीजिए 12 में से 6 गया 6, आई हो गया आपका 5, 5 में से 2 गया 3, 1 से 1 कैंसिल, मेरे पास आ गया 36, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहली संख्या पता चल गया, दूसरी संख्या पता चल गया। अब आप कहिएगा भैया इसको क्यों छोड़ दिए हैं? आप इसको भी लेके चलिएगा ना, थोड़ी देर के लिए इसको लेके चलिएगा, इसको पहली संख्या मानिएगा, तो फिर आपको दूसरी संख्या में घटाइएगा ना, तो उतना ही आंसर आएगा। आपको कितना आएगा? 126 और 36। तो एक बात बताओ, मेरा अगर फाइनल रिजल्ट अगर देखते हैं, तो मेरा फाइनल रिजल्ट अगर आंसर की बात करते हैं, तो आंसर में मेरे क्या क्या हो गया? एक हो गया आपका 36, एक हो गया आपका 126, एक मौसा निकाले हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला है 3 चीज। मौसा आपका 18 है, तो इसलिए लिखेंगे 18। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, बट 18 क्या है? मौसा है, याद रखिएगा। इस संख्या निकाले हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला है कि संख्या निकालिए, तो इसलिए पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालिए। अब मौसा भी निकाल दिए, बट 18 आपका क्या है? मौसा है, इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा 3। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 57 सोल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 और क्या बोला है पहले क्वेश्चन देखिए। हमसे बोला है कि दो संख्याओं का लसाअ, दो संख्याओं का लसाअ एलसीएम दिया हुआ है आपका 6480, 1680 दिया हुआ है। अब फिर कहता है मौसा एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तो हमसे कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक बात बताओ, हम पहले से जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो एलसीएम पता है,
6480 और HCF पता है मेरे पास 12 बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। हमसे यही बोला है निकालने के लिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो एक काम कीजिए, इसमें गुना कर दीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसा गुना करते हैं, 0 12 8 96, तो 96 के 6 हाथ में कितना हो गया 9, ठीक है। 12 चौका 48, 48 और 9 57, 57 के 7 हाथ में कितना हो गया 5। अच्छा 12 छक 72, 72 और 5 77। अब बराबर क्या चल रहा है दो संख्याओं का, गुणनफल। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3। ये मेरा क्या होगा आंसर। तो इजी था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, हमसे बोल दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो हम पहले से फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 सोल्व करेंगे। गौर कीजिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 32, 37 और 62 में भाग देने पर समान शेष बचे। आ गया समान शेष। गौर कीजिएगा, मेरे पास दिया हुआ है 32, 37 और 62। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो दूसरा में से पहला घटा लीजिए और तीसरा में से दूसरे को। तो घटाइएगा 37 में से 32 और फिर इधर घटाएंगे आपका 62 में से 37। गौर कीजिएगा, 5 आ जाएगा कैंसिल, और ये आपका 12, 12 में से 7 गया तो 5, ये हो गया 5, ये 2 आ जाएगा। तो मेरे पास 5 और कितना आ गया 25। अब इसका अगर एचसीएफ निकालते हैं 2 5 का, 25 और 5 का तो 50 25, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। एचसीएफ मेरे पास कितना पता चल गया 5। अभिष्ट संख्या 5, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा आंसर। सिमिलरली हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाते बनाते हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। गौर कीजिएगा क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हमसे बोला है कि एक विद्यालय के 3 कक्षाओं में, एक विद्यालय के 3 कक्षाओं में बांटने के लिए कुछ सेव खरीदे गए। मान लीजिए कोई विद्यालय है, स्कूल है, और उसमें स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को बांटने के लिए माने सभी स्टूडेंट को सेव देना चाहता है। सेव देना चाहता है तो कहने का मतलब उस कुछ सेव खरीदा। सुनिए आगे क्या बोला है। फिर बोल दिया यदि इन कक्षाओं में क्रमशः 35, 140 और फिर बोल दिया 105 छात्र हैं, इतना छात्र हैं, तो कम से कम कितने सेव खरीदे, कम से कम कितने सेव खरीदे गए जबकि प्रत्येक कक्षा में बराबर संख्या में सेव बांटे। अब मान लीजिए मेरे पास कोई स्कूल में मान लीजिए कि अगर 50 स्टूडेंट है विद्यालय में, सबको हमको बराबर सेव देना है, तो उसके लिए कितना केजी सेव खरीदेंगे कि बराबर, मतलब अगर एक आदमी को 2 को दे रहे हैं तो सबको 2 होना चाहिए, और सबको 1 दे रहे हैं तो सबको 1 होना चाहिए। तो कितना सेव खरीदेंगे कि सबको बराबर सेव बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि हमको टोटल कितना सेव लेना पड़ेगा, और बांटेंगे तो उतना डिवाइड हो जाएगा। गौर कीजिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन ने बोल दिया है कम से कम, क्या बोल दिया है कम से कम। तो चलिए इसको यहीं पे बनाते हैं। 35 और 140 और फिर दिया हुआ है 105। आपका 2 से नहीं लगने वाला है, चलिए आपको 5 से लगाते हैं। 5 7 35, ठीक है, 5 से भी लग जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 8 40 लग जाएगा। फिर गौर कीजिएगा 5 से लग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कोई दिक्कत है। अब अगर 7 से लगाते हैं तो 1, 7 चौका 28 और 7 तिरका
21। अब लगने वाला नहीं है। तो अगर इसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो मेरे पास 5 गुना 7 गुना 4 गुना 3। गौर कीजिएगा, 5 चौका 20, 20 को 2 समझिए, 20 को 2 समझे, 2 2 2 3 6 और 6 सते 42। मेरे पास कितना आ गया? 420। तो अभीष्ट संख्या बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा? 420। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए, चैप्टर आपका एंड हो गया, उतारिए।